हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमजी क्लास में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 की नई भर्ती के बारे में कि इसकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हैं, कांस्टेबल के कितने पद हैं और एसआई के कितने पद हैं, और इसके साथ साथ में इसके फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया कब से चलेगी, यानी कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें एज रिलैक्सेशन क्या रखी गई है इस बार, और क्या नाम है आपका एग्ज़ाम फ़ीस कितनी है। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, और साथियों इसके साथ साथ में हम जानेंगे कि इसमें इसका एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम लेवल कैसा होता है। तो साथियों चलो चलते हैं। तो दोस्तों, यदि हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कांस्टेबल के लिए 4208 पद दिए गए हैं और एसआई के लिए 452 पद दिए गए हैं। तो साथियों, यदि हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक चलेंगे, यानी कि फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है आपकी वो 1 महीने चलने वाली है। साथियों, यदि हम इसके एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष रखी गई है, और इसके साथ साथ में जैसे कि ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए अलग अलग छूट दी गई है। साथियों, यदि हम इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, और एससी एसटी प्लस ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रखी गई है, और जो कि ये बाद में आपकी रिफ़ंड कर दी जाती है। तो साथियों, यदि हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें कांस्टेबल के लिए आपके 10th पास, मिनिमम 10th पास, और यदि हम एसआई की बात करें तो एसआई के लिए ग्रेजुएशन, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो, तो आप इसमें एसआई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, यदि हम इस आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसका CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर एग्ज़ाम होता है। यदि हम इसके सिलेबस की बात करें तो साथियों, यदि हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें बड़े जनरल अवेयरनेस प्लस करंट, यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का पार्ट, जिसमें जनरल अवेयरनेस में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके साथ साथ में आपका साइंस का पार्ट प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। यदि हम इसमें रीजनिंग की बात करें रीजनिंग के इस पेपर में 35 क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 35 मार्क्स के ही होते हैं। साथ ही यदि हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें मैथमेटिक्स, इसमें भी आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 35 मार्क्स के होते हैं। यदि हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो साथियों टोटल 120 यानी कि 120 क्वेश्चन, जो आपके 120 मार्क्स के होते हैं। साथियों, यदि हम इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 120 क्वेश्चन के लिए केवल टाइम यदि हम टाइमिंग की बात करें तो केवल 90 मिनट
रखा गया है। यानी कि इस पेपर में 120 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना होगा। इसे यानी कि इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको अधिक से अधिक मैथ और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। तो साथियों, इसमें 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपको केवल 90 मिनट का समय मिलेगा। और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। यानी कि यदि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करते समय 3 क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट करते हैं तो आपका एक सही वाला नंबर काट लिया जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये एक एक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, यदि हम इसमें बात करें एग्ज़ाम कि इसमें कांस्टेबल और एसआई के लिए मापदंड क्या रखा गया है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए इसमें अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। यदि हम इसमें मेल की बात करें, यदि हम इसमें मेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उसके लिए मेल कैंडिडेट की बात करें ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 165 सेंटीमीटर की लंबाई रखी गई है। यदि हम मेल कैंडिडेट में एससी और एसटी की बात करें तो उनके लिए 160 यानी कि 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। और साथियों, यदि हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 157 सेंटीमीटर और एससी प्लस एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये हाइट जो फिजिकल स्टैंडर्ड की वरीयता है वो भी निश्चित तौर पर क्लियर होगी। यदि हम मेल कैंडिडेट में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसके लिए 165 सेंटीमीटर रखी गई है। एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। और फीमेल की हम बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 157 सेंटीमीटर और एससी एसटी कैंडिडेट फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। तो साथियों, जो कैंडिडेट इसके CBT 1 को क्वालिफाई करते हैं तो वो उनको फिज़िकल के लिए बुला लिया जाता है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट एक एक करके क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को सिर्फ हम यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।